नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब जो हैं, ये इनकी पहले वीडियोज़ आया करती थी मुखालफिन के बारे में, यानी कि जो इनके अपने पेटी भाई हैं, मुस्लिम भाई जिनको ये कहते हैं, तो उनके बारे में ये वीडियो बनाया करते थे कि फ़लाँ ने कलमा ये लिख दिया, फ़लाँ ने ये कलमा लिख दिया, फ़लाँ ने ये दुरूद शरीफ लिख दिया, फ़लाँ ने ये गुस्ताखी कर दी, फ़लाँ ने ये शिरकिया इबारत लिख दी। तो वही इबारात जो दूसरे पेश किया करते थे, तो वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब उठा के दिखाया करते थे, स्कैन देखें ये उन्होंने बात बयान कर दी है। तो यूँ तासर लगता था कि वाकई यार ये बंदा बड़ी कोई इल्मी शख्सियत है, बड़ी कोई इल्म की बात करेगा। लेकिन जब ये कुरान पाक की तरफ आते हैं, कुरान पाक से कोई बात पेश करते हैं, कुरान पाक से कोई तर्जमा पेश करते हैं, कुरान पाक से कोई तफसीर पेश करते हैं, कुरान पाक के ऊपर अगर कोई हाशी चढ़ाना चाहते हैं, तो ये इस तरह की तशरीह, इस तरह की तफसीर तशरीह कर देते हैं कि गोया ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अंबिया की ज़ात भी मशकूक इनके हाँ हो जाती है और अल्लाह ताला की ज़ात भी मशकूक हो जाती है। तो ये अजीब व गरीब तर्जमा कर देते हैं, अजीब व गरीब तफसीर कर देते हैं। खासकर जब जमात अहमदी की बात आती है तो ये इनका कोई अलग से ही कुरान बन जाता है कि यार ये कुरान जो पूरे 14 साल में कोई एक बंदा भी नहीं समझा, कोई एक बंदा होता ना वो भी समझा, वो भी नहीं समझा, ये समझे इस तरह इसका मानी कि नहीं यार इसका मानी तो यही है। तो आइए सुनते हैं कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अल्लाह ताला ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब सूरतुल हाक़ा में ये बात बयान फरमाई है कि अगर ये हमारी तरफ झूठी बात मंसूब करते तो इसके बारे में ये क्या तशरीह बयान करते, जरा आइए सुनते हैं। अब बड़ी सख्त आयत आ रही है, वलौ तक़व्वला अलैना बअदुल अक़ावील, अगर ये नबी हमारी तरफ कुछ ऐसी बातें मंसूब कर दें जो हमने इन पर वही नहीं की, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम इनका दायां हाथ पकड़ लें, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, और हम इनकी रगे दिल काट दें। अगर ये नबी अपनी मर्जी से कोई बात आप लोगों तक पहुंचाएं जो अल्लाह ने वही ना की हो, तो हम फिर नबी को भी नहीं छोड़ेंगे, दायां हाथ पकड़ के उनकी रगे जां काट देंगे। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, फिर तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो हमें इस अमल से रोक सके। ये बज़ाहिर अल्फाज तो नबी इस्लाम को टारगेट करके कहे गए हैं, लेकिन बेसिकली काफरों पे ये गुस्सा निकाला गया है कि तुम ये समझते हो कि ये खुद से कलाम बना के हमारी तरफ मंसूब कर देता है। ऐसा नहीं है, इनकी ये जुर्रत ही नहीं है कि ये खुद से कोई काम कर सके। अगर ये करें तो हम इनकी रगे जां भी काट दें। अच्छा, और फिर लोगों में से कोई बचाने वाला ना हो इस पैगंबर को। ये बफर्ज़ महाल है कि अगर ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ। इन्हीं आयात का सहारा लेते हैं कादियानी लोग, और वो कहते हैं कि अगर गुलाम अहमद कादियानी ने झूठा दावा नबूवत किया होता तो अल्लाह ताला उसका दायां हाथ पकड़ के उसकी रगे जां काट देता। तो चूँकि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ, लिहाजा इस बात का ये सबूत है कि वो माज़अल्लाह पैगंबर है। तो ये अक्सर वो सवाल भी उठाते हैं इन आयात की रोशनी में। तो याद रखिएगा, ये कुरान पाक ने उसूल बयान किया है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगंबर हों। जो पैगंबर नहीं है उनके लिए उसूल बयान नहीं हुआ, वो तो कज़ाब है। उनके लिए उसूल यह है कि उनके साथ मामला उम्मत करेगी। सामीन कराम, ये आपने सुन लिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यहाँ पे ये इस्तिदलाल निकाल रहे हैं सूरतुल हाक़ा की आयत है, वलौ तक़व्वला अलैना बअदुल अक़ावील, कि अगर ये नबी हमारी तरफ झूठी बात मंसूब करते। तो ये जो आयत है, इस आयत में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये बात बयान कर रहे हैं कि इससे मुराद ये है कि अगर कोई पैगंबर झूठी बात खुदा की तरफ मंसूब करे। मौलवी साहब, मुझे लगता है कि वाकई को मजाक हो रहा है यार, वो वाकई ये मजाक हो रहा है, मुझे मारो मुझे मारो, ये जो आपको ये ट्रेंड पे नजर आएगा सोशल मीडिया पे, ये कोई मजाक हो रहा है। मौलवी साहब अजीब बात कर रहे हैं आप कि पैगंबर भी झूठ बोल सकता है यार। क्या नबीउल्लाह झूठ बोल सकता है? जब नबीउल्लाह झूठ बोल ही नहीं सकता, नबीउल्लाह झूठ गुमान ही नहीं कर सकता झूठ बोलने का, तो उनके मतलब ये आयत क्यों है? बल्कि ये आयत कुफार मक्का पर अतमाम हुज्जत के लिए कि अगर तुम्हें ये लगता है कि इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की है या ये बात बयान की है कि मुझे खुदा ताला ने नबीउल्लाह बना के भेजा है, जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा और तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो तुम भी इस तरह की बात मंसूब करके देखो, खुदा ताला तुम्हें भी जान से मार देगा, खुदा ताला तुम्हें भी हलाक करेगा, निस्तो नाबूद करेगा। उम्मत मामला करेगी वो तो अलग बात है, तो उम्मत खुदा ताला उम्मत के जरिए मामला करवाएगा। तो आप जो ये बात बयान कर रहे हैं कि ये अंबिया के मतलब है, तो गोया आपके हिसाब से अंबिया नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठ बोलने पर कादिर हैं, झूठ बोल सकते हैं वो।
क्या झूठ बोलने का तसव्वुर कर सकते हैं? वो जो अल्लाह ताला ने अंबिया के मतलब सिर्फ ये तखसीस किया कि अंबिया के मतलब अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है, आपकी इस बात से काफ़ी शकूक व शुबात, काफ़ी दरवाजे खोलते हैं शकूक व शुबात के। वो किस तरह? मसलन अगर कोई ऐसा शख्स है नबूवत का दावा कर देता है, कोई भी ऐसा शख्स जो बिल्कुल पहले वो गोशा नशीन था, अचानक उठ के दावा नबूवत कर देता है और फिर वो खुदा की तरफ बातें मंसूब करता है या नहीं करता, वो अलग बात है। वो ये कहता है कि मुझे खुदा ताला ने नबी बना के भेजा है और वो कुछ साल गुजार के मर जाता है, तो उसके जो मानने वाले हैं, अगर वो कत्ल नहीं हुआ तो उसके मानने वाले ये कह नहीं सकते चूँकि हमारा जो बंदा था वो तो नबीउल्लाह था, तो इसलिए वो कत्ल ही नहीं हुआ, वो तो सच्चा है, तो ये बात नहीं बयान करेंगे। यहाँ पर तो अल्लाह ताला ये बात बयान फरमा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, तमाम सय्यद आदम है, उनको मुखातब करके भी ये बात बयान की जा रही है कि अगर ये बात भी हमारी तरफ झूठी मंसूब करते तो हम इनकी भी रगे जान काट देते और तुम में से कोई बंदा भी ना बचा सकता। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये अल्फाज कहना पूरी उम्मत को मुखातब करने के मुतरादिफ है। यानी मैं पहले भी ये मिसाल दे चुका हूँ, जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कहा करते थे, मैंने आपको पहले ये वीडियो बनाई है। अच्छा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब इसमें ये वो इस्तदलाल निकालते हैं कि इस जगह मुराद शरीफ लोग हैं, यानी जो नेक लोग होंगे, जो शरीफ लोग होंगे, जो झूठ नहीं बोलते होंगे, तो उनके मतलब अल्लाह ताला ने ये बात इस्तेमाल की। और जरा जो झूठ नहीं बोलता होगा उसके मतलब अल्लाह ताला क्यों इस्तेमाल करेगा? बल्कि ये तो अल्लाह ताला उनके मतलब इस्तेमाल करेगा ना जो झूठ बोलते हैं। यानी एक बंदा शुरू से झूठ बोलने का आदी हो, झूठ बोलता बोलता फिर एक वक्त ये आता है कि अल्लाह ताला पर झूठ बांध देता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब एक इंसान बड़ी चोरी, बड़ा डाका, बड़ी डकैती करता है ना, तो वो लाजमी तौर पे नहीं कि पहले यकदम ही डकैती बड़ी कर दे, बल्कि उसको आदत पड़ेगी छोटी छोटी चोरी करने की। पहले वो कोई 10-20 रुपये चुराएगा, फिर 50-60 चुराएगा, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 10,000, फिर 50, फिर लाख, फिर ऐसे ऐसे अपनी टीम बनाएगा। टीम बनाने के बाद फिर वो बड़ा गैंग, वो मतलब बड़ी चोरी करेगा, बैंक में या किसी भी जगह पर चोरी करेगा। तो ये एक मिसाल है कि एक बंदा अगर छोटी चोरी करता हो तो वो लाजमी बात है बड़ी चोरी की तरफ जाएगा और बड़ी चोरी जरूर करेगा। तो जो बंदा चोरी ही ना करता हो वो यकदम डाका कैसे डाल सकता है? तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कि अगर ये नबी भी जो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, जो सैयद वल्द आदम है, अगर इन्होंने भी मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की होती तो मैं इनका भी रगे जान काट देता और तुम मुझे मेरी तरफ झूठ बात मंसूब करके बच सकते हो। जबकि अल्लाह ताला तो अंबिया के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात बयान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश नफसानी से कलाम नहीं करते, बल्कि वही कहते हैं जो उनकी तरफ वही किया जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई बात कही ही नहीं है, बल्कि वही कही जो अल्लाह ताला ने वही की है। जब ये वही अल्लाह ताला ने की है और नबी सल्लम अपने ख्वाहिश नफसानी से कलाम करते ही नहीं थे और कोई नबी भी नहीं करता था, क्योंकि अंबिया जो है वो खुदा के बुलाने पर ही बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते। तो जब खुदा के बुलाने पर ही बोलते हैं तो फिर अल्लाह ताला अंबिया को ये बात क्यों बयान कर रहा है कि अगर ये झूठी बात मंसूब करते, जबकि वो तो बोल ही नहीं सकते। और आपने भी ये कहा कि उनका तो वो तो इस बात पे कादिर ही नहीं है कि वो झूठ बोलें, वो तो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो जब वो झूठ बोल ही नहीं सकते तो फिर अल्लाह ताला ने इनका मतलब क्यों ये बात बयान की है? अच्छा, फिर आपने ये बात अंबिया के मतलब तखसीस कर दी है, तो हो सकता है आपके पास कोई दलील हो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, तो मेरी ये वीडियो आप तक ज़रूर इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगी। मैं आपके इस चैनल के नीचे ये लगा भी दूंगा। तो मुझे आपने बताना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह में, इस आयत की तोज़ी में ये बात बयान फरमाई हो कि इस आयत में मुखातबीन जो हैं, जो मुखातब किए गए लोग हैं, वो सिर्फ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। आपने ये साबित करना, ये आपके ज़िम्मे है। मैं बाबू की किताब से नहीं मांग रहा, मैं देवबंदी की किताबों से हवाला नहीं मांग रहा, मैं किसी और बातों से हवाला नहीं मांग रहा, क्योंकि आप ये कहते हैं ना कि ना मैं सुन्नी, ना मैं वहाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो मैं आपसे कुरान पाक से दलील मांग रहा हूँ, मैं आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दलील मांग रहा हूँ, क्योंकि अब यही बात बयान करते हैं ना कि चलो जी मेरे से कुरान और हदीस से मुतालबा करो, मेरे से कुरान और हदीस से कोई दलील मांगो। तो मैं आपको हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन के तहत आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, जो कि मेरा बनता है सवाल करना। आपने ये जमाती अहमदिया पर एतराज़ करते हुए कुरान पाक की गलत तशरीह, गलत तफसीर की है, तो आपको ये चाहिए कि आप मुझे इसका कोई सबूत दें कि इस आयत में जो मुखातबीन है, इस आयत में जो मुखातब की गई उम्मत है, जो मुखातब किए गए लोग हैं, जो मुखातब किया हुआ ग्रोह है, वो सिर्फ अंबिया का ग्रोह है, पैगम्बरों का ग्रोह है, रसूलों का ग्रोह है। तो वो आपने साबित करना है, जो आप अगली वीडियो में या किसी भी वीडियो में अगर को सुने या आपका कोई मोतक़िद मुझे ये सबूत दे दे। मैं ये भी नहीं कहता कि आप ही जवाब दें, आपका कोई मोतक़िद जवाब दे दे कि देखें जी इस आयत में अंबिया मुराद हैं, कोई और बंदा मुराद नहीं है, कोई दूसरा लोग मुराद नहीं है। यार जी आप अजीब बात करते हैं कि अंबिया को अल्लाह ताला सख्ती से पकड़ ले और दूसरा को चूड़ा जमार अल्लाह ताला पे झूठ बात मंसूब करके बाजी, ऐसा कैसे मुमकिन है यार? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ऐसा तो ये आप दरवाज़ा खोल रहे हैं कि हर बंदा खुदा पर झूठ बोले। चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो कि मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो के जवाब में भी ये बात बनाई थी। वो ये बात है
कि मैंने मुफ्ती साहब के जवाब में ये वीडियो बनाए थे कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब तोहफे गोल्डिया में ये चैलेंज किया था और 500 रुपये का इनाम दिया था। 500 रुपये आज के दौर के नहीं है, वो उस ज़माने के जो आज के लाखों करोड़ रुपये बनते हैं। अच्छा, वो ये बात बयान करते हैं कि जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक और क़यामत तक, चलो वो तो बाद का ज़माना, जो मौजूदा ज़माना हमारे पास मौजूद है, उसमें आप कोई ऐसे शख्स बताएं कि जिसने जो झूठा भी हो, भाई अंबिया की बात नहीं करता, क्योंकि आप तो अंबिया के बारे में भी ये कहते हैं ना कि यूनुस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह 3 झूठ बोले, जो बुखारी की रिवायत भी है कि हज़रत इब्राहीम ने नहीं कोई झूठ बोला सिवाय 3 के। तो फिर उसके बाद आप उसको तोरिया का नाम दे देते हैं कि वो एक हिकमत के तहत था, उन्होंने अपनी जान बचानी थी या कोई इस तरह की हिकमत थी। तो आप नौज़बिल्लाह हिकमतन भी अंबिया की तरफ झूठ बात मंसूब करके कहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, नौज़बिल्लाह में जालिक, हालांकि कुरान पाक तो कहते हैं कि वो एक सच्चे अंबिया नबी थे। तो बहरहाल, तो आपने ये साबित करना है, जो कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब तोहफे गोल्डिया में ये चैलेंज किया था कि जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेके आज के दिन तक, जो आज मौजूदा तारीख है, कोई आप ऐसा बंदा दिखाएं कि जिसने झूठा नबूवत का दावा किया हो और खुदा ताला की तरफ अपने इल्हामात पेश किए हों और वो मजनून यानी पागल ना हो और वो 23 साल की अरसा तक जिंदा रहा हो। आपने ये दलील पेश करनी है और ये आपने कोई बंदा पेश करना है कि कोई ऐसा बंदा दिखा दें। जब तक आप कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा सकते उस वक्त तक ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन और बड़ी मौसर फकी होगी। आप फकियाँ देते हैं दूसरों को, आपने भी आपको अभी तक कादियानी ने फकी नहीं दी थी, ये आपकी तरफ फकी है। हालांकि पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने, यानी कि डॉक्टर जो याहिया साहब हैं, उन्होंने आपको कहते कि ईसा के इल्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फकियाँ नहीं हैं, तो इसलिए ज़रूरी था कि मैं भी आपको ये फकी दूँ। तो अब आपने कोई ऐसी दलील पेश फरमानी है कि जिससे ये बात कतई साबित हो कि ये आयत सिर्फ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।